नंबर 1 निगाह, नंबर 2 खामोशी, नंबर 3 गुफ्तगू। पर जिस निगाह में इबरत नहीं वो फजूल है। पर जिस निगाह में इबरत नहीं वो फजूल है। जिस खामोशी में गौर व फिक्र नहीं वो गलत है। और मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ, जिस गुफ्तगू में जिक्र मौला नहीं वो बकवास है। कुरान भी खामोश है, सुन्नत भी है खामोश। कुरान भी खामोश है, सुन्नत भी है खामोश। ये राज़ मार्फत से बता कह गया है कौन। कुरान भी खामोश है, सुन्नत भी है खामोश। ये राज़ मार्फत से बता कह गया है कौन। खालिक को था ये शौक के कहलाऊं मैं अली। हैरान हूँ अली को खुदा से रहमतिका या अर्हमर राहिमीन। ऐसा रहम फरमाने वालों से ज्यादा रहम फरमाने वाले अपनी रहमत के सदके हम पर रहम फरमाए। जुमला सादा सा मजमून है कि आदम और राहिमीन अपनी रहमत के वास्ते हम पर रहम फरमाए। आम लोगों की ज़बानी हमने अक्सर ये सुना है कि एक अल्लाह की जात है, दूसरे नंबर पर इसकी सिफात है और तीसरे नंबर पर इसके अस्मात है। लेकिन अब हमारे अक्सर उल्लुमाए ज़ाहिर ये नहीं जानते में क्या फर्क है। अल्लाह के इस्माए मुबारक और उसमाए हुस्ना की एक शाम कितनी है और इनकी हालतें कितनी हैं। दोस्तों मैं तफसील में रखूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि इसम और सिफ्त में क्या फर्क है। इसका जवाब यह है कि जात के अंदर कुछ सिफात मौजूद होती हैं और जरूरत जिनका ज़हूर होता रहता है। इन सिफात गैबियों को ही सिफात कहा जाता है और फिर जब इनका ज़हूर होता है या इन सिफात गैबियों की तारुफ की जरूरत होती है वहाँ इसमें पोशीदा सिर्फ की तरफ दलालत करता है। जैसा कि हम देखते हैं कि अल्लाह राज़ी है और ये इल्म इसे तब मिला जब मरज़ूक़ पैदा हुआ। इससे साबित हुआ सिर्फ इल्म से पहले होती है। एक इंसान में मलका शुजाअत तो मौजूद होता है मगर वो शुजाअ वज़्दा इस वक्त कहलाता है जब कोई इसको चैलेंज करे। ऐसा भी मुमकिन है कि एक आदमी में शुजाअत तो मौजूद हो मगर उसे शुजाअत का मुज़ाहरा करने का मौका न मिले। ना उसे किसी ने चैलेंज किया ना ही उसने मुज़ाहरा किया। इस तरह अल्लाह के कई इस्माओ सिफात ऐसे हैं जो इसकी जात में पोशीदा हैं। जैसा कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए थे तो उनसे मुतालिक का जितने सिफात थे वो गायब और इनसे मलकूत आशना नहीं थे, यानी फरिश्ते नहीं जानते थे कि आदम के हवाले से किस किस किस्म का ज़हूर होगा। इसीलिए जब मलकूत से दरियाफ्त किया गया तो इन्होंने इस अस्माए इलाहिया की नाइल्मी का इजहार कर दिया क्योंकि इन्हें मालूम ही नहीं था कि इस इसम से किस किस सिफात का ज़हूर होगा। ये बात याद रहे कि सिर्फ जात का हिस्सा होती है और इसम सिर्फ के इजहार का नाम है। इस तरह गायत की इस फिक्र में फरमाया गया है रहमतिका यानी रहमत उसकी सिर्फ है और इस रहमत का वास्ता दिया जा रहा है और इसके बाद इसके इजहार का जरिया जो इसम अर्हमर राहिमीन है इससे तलब किया जा रहा है। इस जुमले में हमें ये नुस्खा भी मिलता है कि अल्लाह से मांगने का एक तरीका ये भी है कि उसकी सिर्फ का वास्ता देकर उसके अस्मा से मांगो या महमूद और बहस के मोहब्बत। मेरे अकीदे के मुताबिक ये कुछ इस तरह होना चाहिए। मोहम्मद तो जो महमूद का वास्ता है, अब जो पहले महमूद पढ़ना चाहते हैं वो महमूद पढ़े और जो क्योंकि जब बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है तो उसे पढ़ाया अलिफ जाता है और दिखाया अनार। इसी तरह दीन में पढ़ाया अल्लाह जाता है लेकिन अल्लाह दिखाया नहीं जा सकता, सिर्फ पढ़ाया जा सकता है। मकसद की पाकीज़गी की कसम, जिस तरह पढ़ा अलिफ देखा अनार, इसी तरह कयामत तक पढ़ोगे अल्लाह देखोगे मौला। मैं आपकी आसानी के लिए एक और लफ्ज़ कह दूं, बोला जाएगा दिखाया
رب